और मुझे जैसे ही पता चला मैंने सोचा कि मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो इस रिकॉर्डिंग में सब कुछ रिकॉर्डेड था। फिर सॉरी मिस सीमा, पर बिना किसी पुख्ता सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो आवाज खुद अपने कानों से सुनी थी, तो फिर ये आवाज रिकॉर्डर से इरेज किसने की? थैंक यू सो मच। मैंने तो सुना था कि दुश्मनी में औरतें अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अलीशा आज तुमने मुझे बिल्कुल गलत साबित कर दिया। मेरी आवाज का उस रिकॉर्डर से अचानक गायब वो कैसे हुआ? ये तुम्हारा किस्तों में कहानी सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगली केस की तरफ बढ़े। मुझे ये बताओ कि ये रिकॉर्डर वापस कशिश के पास कैसे पहुंचा? वेरी सिंपल स्वयं। मैंने सिर्फ उस कमरे में सफाई करने वाले स्वीपर को थोड़े पैसे दे दिए और उससे वो टेप रिकॉर्डर वहां पर वापस रखवा दी। पुरानी कहावत है ना कि पैसे फेंको और तमाशा देखो। क्या बात है भाई, आज हमारी प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही बिजी है। हमारी प्रिंसेस ऐसा क्या काम कर रही हैं जिससे कि सारा ध्यान उस पर है? भाई दिखाओ तो सही क्या चीज है। हम आपको नहीं दिखाएंगे, नहीं तो आप कशिश आंटी को बता दोगे ना। ओह, तो कशिश आंटी के लिए गिफ्ट रैप किया जा रहा है और अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हम आपसे बात नहीं करते। आपके लिए भी कुछ है, लेकिन आपको उसके लिए अपनी आंखें बंद करनी होगी। ओके, ठीक है। ये आपके लिए, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा, इससे बढ़िया गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। डील तो करनी पड़ती है ना। आपने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया ना। अरे भाई, हमने आपको ऐसा क्या गिफ्ट दिया? मम्मी। इस महीने की 13 तारीख विवाह के लिए उत्तम है। बहुत वक्त के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आता है। शादी के लिए इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। लेकिन 13 तारीख में तो बहुत कम समय बचा है। इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होंगी? ये वक्त वाकई में आप सबकी जिंदगी में बहुत ही प्रबल रूप से आया है। ये शादी बहुत ही यादगार शादी होगी। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ रहेगा। अब मैं चलता हूँ। हेलो। क्यों फंसाना चाहती है तुम मुझे? रॉन्ग नंबर। कट करने की कोशिश मत करना कशिश। तो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही है ना? देखो कहीं उससे पहले जो मेरे पास सबूत है वो अपनी सही जगह पर ना पहुंचे। वाव! दादी, ये सब कितना अच्छा है। कशिश आंटी पर तो सॉरी आज से मैं उन्हें मम्मी कहकर पुकारूंगी। और मम्मा पर तो एक कितना अच्छा लगेगा, है ना दादी? वो तो है। चलो अब बात। तुम अब यहाँ क्या करने आई? मेरे एक बेटे की जिंदगी से खुशियां तुम छीन चुकी हो। आज जब मेरे दूसरे बेटे की जिंदगी में खुशियां आई हैं, तो तुम यहाँ भी चली आई। हाँ रितिका, तुम्हारा हक है।
तुम्हारा पूरा हक है कि तुम मुझे बुरा भला कहो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। दरअसल उस वक्त मैं अपनी ममता में अंधी हो गई थी। मैं हर पल यही सोचती थी कि तुम पीयूष को मुझसे छीन कर ले जाओगी, इसलिए मैं उसे तुमसे बहुत दूर ले गई। वक्त ने मुझे इस गलती की बहुत ही बड़ी सजा दी है। तुम देख सकती हो मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। वसु, माँ हूं मैं, समझ सकती हूँ कि तुम्हारी ममता खुद कर्ज हो गई थी, और ये भी समझ सकती हूँ कि आज तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। कहते हैं ना कि अगर इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान भी उसका बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। तो फिर हम क्या हैं? मैंने तुम्हें माफ किया। रितिका, अगर तुमने मुझे सचमुच माफ किया है तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहूंगी। कहो। मैं जब भी अभिषेक को देखती हूँ मुझे पीयूष की बहुत याद आती है। हाँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि पीयूष कभी लौटकर तो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी जब भी अभिषेक सामने होता है तो मुझे पीयूष के पास होने का एहसास होता है। इसीलिए जब तक कि अभिषेक की शादी नहीं होती है मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे घर में आकर रहो। लेकिन वसु, क्यों? तुमने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन मेरी गलती भुला नहीं सकती हो क्या? नहीं, वो बात नहीं है वसु, मुझे मंजूर है। रितिका, थैंक यू। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। सुजल, क्या लगता है तुम्हें इन तस्वीरों को तुम इस बक्से में बंद करके अपनी यादों को भुला सकते हो? कशिश अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है। मैं उसकी खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहता। और तुम्हारी खुशियां? कशिश की यादें ही मेरी खुशी है। लेकिन बेटा, यादों के सहारे जिंदगी तो नहीं काटी जा सकती ना। मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं। ये तो जिंदगी की कुछ किश्तें बाकी हैं जिन्हें अदा कर रहा हूं। बहुत खुशनसीब हूं मैं। लोग तो वक्त के साथ चले जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के हर पल को
उनकी यादों को संभाल कर रखा है, जिन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं कि माँ की ममता में बहुत शक्ति होती है, लेकिन मैं दुनिया की सबसे मजबूर माँ हूं जो जिसकी ममता अपने बच्चों को इस तरह तड़पता हुआ देखकर कुछ नहीं कर सकती। मेरा ऋषि मुझे छोड़कर चला गया, कुछ नहीं कर सकी मैं। मेरे सुजल के लिए उसका प्यार ही उसका सब कुछ है, उसकी जिंदगी है, लेकिन वो प्यार उसको नहीं मिल रहा। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे नहीं होगा। मैं बात करूंगी कशिश से। मैं अपने एक बच्चे को तो खो चुकी हूं, मैं दूसरे बच्चे को नहीं खोना चाहती। मैं जाऊंगी कशिश के पास। मैं मिलूंगी कशिश से। वो भी तो सुजल से प्यार करती है। फिर वो खुद को और मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है? मैं नहीं ऐसा होने दूंगी। मुझे कशिश से बात करनी ही पड़ेगी। आइए, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, गले मिलो। रितिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने मेरी बात मानी और तुमने बस बस बस। अब हमें यहीं खड़ा रखने का इरादा है या फिर अंदर भी आने दोगी? थोड़ी देर के लिए तो तुम लोगों को यहाँ रुकना ही पड़ेगा। जरा थाली लाना प्लीज। थैंक यू। जीते रहो बेटे। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाकर रखे, दूर रखे। खुश रहो। माँ, अभिषेक, तुम तो दूल्हे राजा हो भाई। देखना तुम्हारी शादी कैसे धूमधाम से करते हैं। ऋषि के चले जाने का गम और उसका दुख हमारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारी शादी में भी कोई कमी नहीं आने देंगे।
संभाल कर रखना इसे। वैसे तो पुश्तों से चली आ रही है इस घर की परंपरा कि शादी के बाद सास बहू को हार पहनाती है, लेकिन आज मुझे बड़ा घमंड हो रहा है क्योंकि शायद इतनी सुंदर बहू को किसी सास ने हार पहनाया होगा। बहुत सुंदर लगी, किसी की नजर न लगे। आशीष को मैं आज इस रिश्ते में हमेशा के लिए बांध दूंगी। मम्मा, आप? मम्मा प्लीज, मैंने ये फैसला बहुत मुश्किल से लिया। मैं अपने इस फैसले में अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कशिश, तुम अपने दूसरे फैसले के लिए अपने पहले फैसले पर इतनी कमजोर क्यों हो गई? कशिश, ये तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारे दिल में सिर्फ सूजल है और कोई नहीं। फिर तुम क्यों अपने आप को और उसको सजा दे रही हो? सजा? आप जानती हैं मम्मा, वो जो ऊपर वाला है ना, वो इंसान को ये कहकर तो भेज देता है कि जाओ, जाकर अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंसान की जिंदगी का फैसला सिर्फ और सिर्फ वो करता है। शायद इस जन्म में मेरे और सुजल के मिलने की लकीर से ज्यादा लंबी है हमारी जुदाई की लकीर। जिस शगुन की थाली को अपनाकर मुझे सुहागन बनना था, आज उसी शगुन की थाली को मैं अपना नहीं सकती। मैं आपसे ये नहीं ले सकती मम्मा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।